हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं आपके सामने क्लास 9 के मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, जो आपके चैप्टर फर्स्ट के होने वाले टॉप 5 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ ना पढ़ा हो, या जिन्होंने सब पढ़ लिया हो, या जिनको अब ये डाउट है कि अब पढ़ा क्या जाए। तो ये तीनों ही स्टूडेंट के लिए हेल्प करेंगे। और मैं बोला जितना बता रहा हूँ आपको उतना भी साथ साथ मेरे साथ करते हुए चलोगे आप, तो आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर रैशनल नंबर फाइंड देयर वैल्यूज इन द फ्लोइंग इक्वेशन। तो इसका मतलब ये कहना चाहता है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, तो जहाँ पे इक्वल वो इक्वेशन है तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और लेफ्ट हैंड साइड को आपको राइट हैंड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर जैसे ही आप इसे कन्वर्ट कर लेते हो तो आपका जैसे ये फॉर्म आएगा ना, तो जो ए के प्लेस पे होगा वो ए की वैल्यू होगी और जो बी के प्लेस पे होगा आपकी वो बी की वैल्यू होगी। तो स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू। तो 5 + 2 √3 अपॉन में 7 प्लस में 4 √3। आपको पता है कि नीचे का रूट है तो हमें करना पड़ेगा इसका रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन करने का आपको मेथड पता हुआ कि जो नीचे साइन होता है, मतलब कि उसको बस अपोजिट साइन करके आपको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। हम ये इसलिए करते हैं ना कि अगर आप इसे काट दोगे तो इसकी वैल्यू 1 होगी, और आपको पता है किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे एग्जैक्ट सेम वैल्यू आती है। तो इससे हमारा आंसर या क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम ये रूल अप्लाई करते हैं बस नीचे के रूट को हटाने के लिए। आपको पता है आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 7 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और आपका ये ब्रैकेट अंदर चला जाएगा। फिर अगेन आपका क्या होगा कि ये सिंबल के साथ ये नंबर बाहर आ जाएगा और दोबारा ये ब्रैकेट आपका अंदर चला जाएगा। तो ये आपका ऊपर का सॉल्यूशन। नीचे का आपको पता है कि आपका एक प्लस का एक माइनस का है, तो आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, ठीक है। आपको पता होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो हमें a माइनस बी और a प्लस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, बस हमें स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो a की वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 4√3 इसका स्क्वायर। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो 7 5 जा 35 माइनस 5 4 जा 20√3, ओके। फिर प्लस का साइन है, प्लस 2 × 7 करोगे 14, रूट के अंदर 3, फिर प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो × 3 आ जाएगा 6, रूट हमारा हट जाता है। और नीचे की बात करें 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर फिर 3 आता है, ठीक है। देन यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपका ये 35 है, ये भी √3 है, ये भी √3 है, तो ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। तो माइनस प्लस माइनस होगा, 20 माइनस का है 14 प्लस का है, तो हमारा आंसर आएगा -6√3 और 8 3 जा 24। देन नीचे 49 माइनस में 16 3 जा 48। देन अगेन 35 में से अगर आप 24 माइनस करते हो तो 11 बचेगा आपका, माइनस में 6√3 और 49 में से 48 गया तो आपका 1 बचेगा। तो फाइनली हमारा इक्वेशन 11 माइनस 6 √3 कन्वर्ट हो चुका है। तो देख सकते हो कि जो हमारा राइट हैंड साइड में था √3, हमें √3 मिल चुका है। a के प्लेस पे हमें क्या मिला 11, तो हमारी a की जो वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है 11, और जो हमारा b के प्लेस पे उस पे क्या है हमारे पास 6 है, तो b का नंबर क्या होने वाला है हमारे पास 6 होने वाला है, ठीक है। इसका साइन इसलिए चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ भी माइनस में और यहाँ भी माइनस में सेम साइन है, इसलिए हमारे a की वैल्यू 11 होने वाली है और b की वैल्यू हमारी 6 होने वाली है। तो इसी के साथ आप देख सकते हो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन अगेन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला कि एक्सप्रेस 0.2 और 35 के ऊपर आपका बार लगा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। मतलब इंटीजर्स मतलब होता है कि आपका p और q वैल्यू जो है वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में हो सकता है और 0 के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन हमें इतना ध्यान देना है कि 0 नीचे वाला नंबर नहीं होना चाहिए, ऊपर हो सकता है। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं कैसे करना होता है। तो जो भी आपको वैल्यू दे रखा होगा सबसे पहले उसे आप लेट करोगे कि लेट x = 0.2, और जो नंबर पे बार लगाना वो नंबर आप कम से कम 2 या 3 बार लिख के आप इसको डॉट डॉट दिखा दो और इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लो। ये आपका पहला। देन हमें चेक करना है कि इनमें से कितने नंबर है जो कि रिपीट नहीं हो रहे। तो हमारे पास एक ही ऐसे डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहा, तो हमें क्या करना है कि जिसमें एक 0 लगता हो और स्मॉलेस्ट नंबर उससे मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हमारा पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो मैं लिखूंगा बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10।
अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड तो x इंटू 10 हो जाएगा, और राइट साइड मल्टीप्लाई करूंगा 2 3 5 3 5 3 5 डॉट डॉट डॉट, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 10 इंटू एक्स आपका हो जाएगा 10x, और आपका पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा 2 पॉइंट में 3 5 3 5 3 5 डॉट 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 चलेगा, और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में क्या करना है कि जितने नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं उनको बाहर करना है। तो अब की बार हमारे 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3 और 5 दोनों रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट है हमारे पास, तो 2 डिजिट वाले नंबर से हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो मैं 10x को मल्टीप्लाई करूंगा 100 से लेफ्ट हैंड साइड के लिए, और राइट हैंड साइड के लिए मैं 2 पॉइंट में 3 5 3 5 3 5 डॉट डॉट से मल्टीप्लाई करूंगा किसको 100 से। तो ये हमारा हो जाएगा 1000x, और ये हो जाएगा हमारा पॉइंट 2 डिजिट, और आगे शिफ्ट हो जाएगा मतलब कि 2 3 5, फिर पॉइंट में 3 5 3 5 और 3 5 हमारा एज इट इज चलता रहेगा। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। फाइनली आप चेक कर सकते हो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाने के लिए मैंने इस चीज को x के बराबर लेट किया था। फिर मैंने क्या किया कि 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किया, मेरे पास एक डिजिट था जो कि रिपीट नहीं हो रहा था, तो उसको बाहर करने के लिए मैंने एक 0 से मल्टीप्लाई किया, तो वो नंबर बाहर हो गया। अब मुझे वो नंबर बाहर करना जो रिपीट हो रहा है, तो 3 और 5 रिपीट हो रहा था, इसलिए मैंने 2 0 वाले से मल्टीप्लाई किया, तो 3 और 5 भी बाहर हो गया। अब जैसे ही आपका ये दोनों काम हो जाए, तो आपका जो फाइनल इक्वेशन जो लास्ट इक्वेशन है, इससे पहले हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 था, तो आप क्या करना है कि इसके नीचे लिख दो इक्वेशन नंबर 2, जो कि आपको कितना था यहाँ पे 10x था, ठीक है। तो 10x इज इक्वल टू आपको क्या था 2 पॉइंट में 3 5 3 5 और 3 5, ठीक है, डॉट डॉट था, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 था। आप इनका सिंबल चेंज कर दो और लिख दो फ्रॉम सब्ट्रैक्ट, मतलब घटाने पर, ठीक है। अब जैसे ही घटाओगे तो आपको पता है कि 1000 में से 10 जाएगा तो आपका 990x बचेगा। देन यहां से आप चेक कर सकते हो कि पॉइंट के बाद सारे नंबर सेम है, इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, हमारे पास कट पिट के 0 ही आ जाएगा। तो आपको 5 में से 2 माइनस करना है 3, ठीक है। देन ये वाला 3 और ये वाला आपका 2, तो ये आपका आएगा। अब फिर देन यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो 233 अपॉन में 990, ठीक है। तो आपका फाइनली में भी यही आंसर होने वाला है, ये इससे ज्यादा आपका सिंपलीफाई नहीं होगा। अगर आपका ये सिंपलीफाई होता है तो आप इसे सिंपलीफाई करके और शॉर्ट बना सकते हो। तो आप चेक कर सकते हो आपको ऊपर p और नीचे q के फॉर्म में आपको आंसर देखने को मिल रहा है। उसका नहीं हुआ तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/2। आपके पास 2 डिजिट गिवन है, 2/3 एंड 3/2, दोनों के बेस अलग है। ध्यान से देखना, बेस अलग है। बेस अलग पे हमें एक काम करना पड़ता है। आपने रैशनल नंबर निकाला सीखा हुआ अलग अलग नंबर के तरीके से, आपने सिंपल नंबर से निकाला हुआ, सेम बेस से निकाला हुआ, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ना बेस पे ध्यान नहीं देते, जिससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि पहले ना इन क्वेश्चनों का आपको बेस इक्वल करना है। तो हमारे पास पहला नंबर है 2/3 और दूसरा नंबर है 3/2। हमें क्या करना है कि जो नीचे वाले का बेस है उसको ऊपर नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, और अगेन जो इसका बेस है फर्स्ट नंबर का उसको सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ठीक है, मैंने बताया था कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे हमारा जीरो इफेक्ट, मतलब कि एक का इफेक्ट आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे हमारे क्वेश्चन पे। तो चेक करोगे तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 3 जा 9 और 2 3 जा कितना 6 हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो कि आपका बेस क्या सेम है। और हमें कितने नंबर निकालने को बोला था, 5 नंबर निकालने को बोला था। आप नोटिस कर सकते हो कि 4 और 9 के बीच में हमारे पास कितने नंबर का डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। 8 नंबर तो इसके मतलब 4 नंबर तो इसके बीच में आ ही रहे, तो हमें 1 2 नंबर और एक्स्ट्रा चाहिए। या तो आप डायरेक्टली एक और पैटर्न है कि आप इससे भूल जाओ, आपको 5 बोला है तो आप एक नंबर बढ़ा के इसको मल्टीप्लाई डिवाइड, एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब 5 बोला था इसलिए मैंने 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड किया। तो मेरा ये नंबर फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा 4 6 जा 24 और 6 6 जा 36। अगेन यहाँ पे 9 6 जा 54 और 6 6 जा 36। तो हमारे पास 24/36 और 54/36 दो नंबर मिल चुके हैं। अब मैं चाहूं तो इसके बीच में कोई से भी 5 नंबर बता सकता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 रैशनल नंबर बिटवीन, ठीक है, 2/3 एंड, ठीक है, 3/2। और कौन कौन से नंबर हमारे पास आए, तो इसके बीच में हमारे पास 25/36, 26/36, 27/36, 28/36 और 29/36। तो
तो आप चेक कर सकते हो, ये आपके पास 5 नंबर है, आप चाहो तो इससे ज्यादा भी लिख सकते हो, जितना पूछेगा आप उतना बता सकते हो, बस पैटर्न सेम होने वाला है। आपको बेस इक्वल करना है, जितना नंबर निकालने का बोले आप उसमें एक प्लस करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो आपको इसके बीच में नंबर मिल जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4 हमें बोला इवैल्यूएट, इवैल्यूएट मतलब सिंपलीफाई करना है आपको, फाइनली इतना छोटा आंसर हो सके उतना छोटे फॉर्म आंसर में देना आपको। तो हमें दे रखा है कि 6 to 5 की पावर -1/4। आपको याद होगा कि 6 to 5 जो है ना हमारा, वो 5 की पावर 4 होता है। जैसे आप चाहो तो अगर आपको नॉर्मली समझ नहीं पाते हो तो आप इन नंबरों का एलसीएम ले सकते हो, जो बड़े नंबर होते हैं। लास्ट में 5 है, 5 से करूंगा मैं, तो 5 1 जा 5, 1 एक्स्ट्रा है, 5 2 जा 10 और 2 इधर गया तो 5 5 जा 25। अगेन 5 से करूंगा तो 5 2 जा 10, 2 इधर गया 5 5 जा 25, 5 से करूंगा तो 5 आएगा, अगेन 5 से करूंगा तो 1, मतलब कि 1 2 3 4। तो 5 की पावर मैं इसको लिख सकता हूँ 4, और इस पूरे की पावर क्या था मेरे पास -1/4। कोई दिक्कत यहाँ तक? देन नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास डॉट है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई है। आपको पता है कि 64 जो है हमारा वो 4 का क्यूब होता है, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो इसको 4 का क्यूब लिख सकता हूँ, और मेरे पास ये रूट है, तो रूट का मतलब होता है कि जो ये पावर ये नीचे लिखा है ना, इसको हम 1 के फॉर्म में लिखते हैं। अगर 3 है तो 3 लिखूंगा, 2 होता 2 लिखता, अगर 5 होता तो 5 लिखता। ये हमारा पैटर्न होता है लिखने का, ठीक है। तो 1/3 आ गया। और आपको पता है कि 25 जो है वो हमारा 5 का स्क्वायर है, और इस पूरे की पावर कितना है मेरे पास 1/2 है। आप नोटिस कर सकते हो कि इसके 4 से ये 4 खत्म, इसके 3 से ये 3 खत्म, इसके 2 से ये 2 खत्म। तो यहाँ बचेगा 5 की पावर -1, और यहाँ बचेगा 4 की पावर +1, और यहाँ बचेगा 5 की पावर +1। तो 5 की पावर -1 का मतलब 1/5, पॉजिटिव करने के लिए 4 की पावर 1 मतलब 4, और 5 की पावर मतलब 5। ये 5 से ये 5 खत्म, ये क्या मिला मुझे 4। आप चाहो तो डायरेक्टली 4 लिख सकते हो, या थोड़ा और इवैल्यूएट करना है 2 की पावर 2 में, दोनों फॉर्म में आप इसको चाहो तो आंसर लिख सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देन लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार इसको क्वेश्चन देके हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये काफी सिंपलीफाई होता है। आपको क्या करना है ना कि आप नोटिस कर सकते हो कि दोनों का ना बेस अलग है, और नॉर्मली ऐसा कोई पैटर्न नहीं से हम सोल्व कर सकते कैलकुलेट करके। तो हमारे पास एक पैटर्न बचता है कि हम दोनों का बेस इक्वल कर दे किसी भी प्रकार से। तो मैं नोटिस कर सकता हूँ यहाँ पे 2 और यहाँ 4 है, मैं 4 को थोड़ा सिंपलीफाई छोटा बना सकता हूँ। तो मैं चाहूँ तो 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। और मुझे पता है कि इस पूरे की पावर कितना है पास 2x - 2। अगेन राइट साइड देखूंगा तो 2 की पावर 2x प्लस में 2 है। अब मैं थोड़ा इसको पता होगा कि आपको एक प्रॉपर्टी बताया था मैंने कि अगर a की पावर m है और उसकी पावर n है, तो आप इसको a की पावर m into n करते हो। तो अगेन मुझे यहाँ पे सेम करना है कि 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x, अगेन 2 से करूंगा तो -4, और इधर 2 की पावर मेरे पास कितना है 2x प्लस में 2 है। आप चेक कर सकते हो कि आपका बेस सेम हो गया। बेस सेम हो गया तो आप लिख दोगे कंपेयरिंग, कि कंपेयरिंग करने पर मिलेगा, कंपेयर करो तो आपको क्या मिलेगा। तो हम क्या करेंगे भाई, पावर लिख लेंगे। तो 4x - 4 और 2x प्लस में 2। आप x वाले को एक तरफ कर दो तो 4x, ये प्लस का 2x, इधर के माइनस का 2x, ये प्लस का 2 है, इधर माइनस का 4 है, इधर के प्लस का 4 हो जाएगा। तो 4x में से 2x जाएगा तो आपको बचेगा 2x, और इधर बचेगा 2 + 4 6, और x की वैल्यू 6/2, मतलब कि आपका आंसर आएगा 3। तो x की वैल्यू हमारे पास कितना है 3 है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर का भी मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, और एज इट इज हम अपने सिलेबस को और आगे बढ़ाते रहेंगे, और मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आपके अच्छे स्कोर हो सके एग्जाम के अंदर।